दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए विष्णु भगवान की कहानी लेकर आई हूँ कि शालिग्राम रूप में वो केवल गंडकी नदी में ही क्यों मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक वैश्य रहा करती थी। उसका नाम गंडकी था। वह प्रतिदिन किसी पराये पुरुष के साथ भोग विलास किया करती थी। उसका यही बिजनेस था। एक दिन उस गांव में एक संत महात्मा आए जो गांव वालों की समस्या सुनकर उनका दुख तकलीफ दूर कर देते थे। उस संत महात्मा के बारे में उस वैश्या को भी पता चला। वह भी महात्मा के पास आई और बोली, हे बाबा, मेरा भी उद्धार करो। बाबा बोले कि तेरा उद्धार तो हो सकता है, लेकिन तुझे अपनी वैश्यावृत्ति का धंधा बंद करना होगा। वैश्या बोली कि बाबा, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन वैश्यावृत्ति का धंधा मैं बंद नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी मुझे लत लग चुकी है और यही मेरा बिजनेस है। तब बाबा बोले, अच्छा, तो फिर तू जिस भी पुरुष के साथ रहेगी तुझे उसे अपने पति के रूप में देखना होगा, पति की तरह उसकी सेवा करना। वैश्या बोली, ठीक है बाबा, यह काम मैं कर सकती हूँ। यह कहकर गंडकी अपने घर वापस आ गई। अब वह जिस पुरुष के साथ रात गुजारती उसकी वह पति की तरह सेवा करती। एक दिन भगवान विष्णु ने इस वैश्या की परीक्षा लेने की सोची। वह एक मानव का रूप धारण करके उस वैश्या के पास आ गए। उस वैश्या ने पति की तरह उनकी सेवा की। उससे वह बहुत खुश हुए। जब सुबह हुई तब उन्होंने वैश्या से कहा कि मेरे बहुत सर दर्द हो रहा है। ये सब उनकी लीला थी, पर थोड़ी ही देर में उनके शरीर से प्राण निकल गए। दोस्तों, क्योंकि भगवान विष्णु उस वैश्या की परीक्षा ले रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नाटक किया। जब वैश्या ने देखा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, तब उसने सभी गांव वालों को बुलाया। गांव वाले आए और विधि विधान के साथ शव का अंतिम संस्कार करने लगे और उसे शमशान घाट लेकर गए। अब वैश्या भी पूरा सज धज कर तथा 16 श्रृंगार करके शव के पीछे पीछे चलने लगी। इस पर गांव वालों ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तब उस वैश्या ने जवाब दिया कि इनको मैंने अपना पति माना है, अतः अब मैं इन्हीं के साथ चिता पर बैठकर सती हो जाऊंगी। इस पर सभी गांव वाले उस पर हंसने लगे और बोले, वैश्या का क्या कोई पति होता है? लेकिन वह वैश्या नहीं मानी। अंत में सभी गांव वाले शव को लेकर शमशान घाट पहुंच गए। चिता सज गई और उस पर शव को लिटा दिया। वह वैश्या भी उस चिता पर बैठ गई और उस शव का सिर अपने गोद में रख लिया। फिर उसने अग्निदेव का आह्वान किया। चिता में अपने आप को आग लगा ली। चिता जलने लगी। तभी भगवान विष्णु रूपी वह मानव अपनी एक आँख खोलकर देखने लगे कि आग को देखकर यह भागती है कि नहीं। वह वैश्या चिता को छोड़कर नहीं भागी। थोड़ी देर में आग और तेज हो गई। वैश्या का पूरा शरीर जलने लगा। तब फिर भगवान विष्णु रूपी वह मनुष्य अपनी आँख खोलकर देखा, फिर भी वह वैश्या चिता पर से नहीं उठी। तब उन्होंने सोचा कि यह वैश्या भले ही है, लेकिन यह पवित्र है। उसके बाद वह अपने असली रूप में आ गए। तब चिता की आग भी बुझ गई तथा वैश्या पहले की तरह स्वस्थ हो गई। तब भगवान विष्णु ने उस वैश्या से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम सफल हुई हो। मांगो, क्या वरदान मांगती हो? उस वैश्या ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, जिस तरह से चिता पर मैंने आपके सिर को अपनी गोद में रखा हुआ था, मुझे सुख की अनुभूति हुई। मैं चाहती हूँ कि आप सदा ही हमारी गोद में रहो। भगवान विष्णु ने उस वैश्या को यह वरदान दिया कि तुम गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाओगी तथा तुम्हारे जल में मैं शालिग्राम पत्थर के रूप में हमेशा रहूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।